हेलो बच्चों, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके समझने के लिए बहुत ही इजी भाषा में इस सेंट्रल आइडिया को लिखा है। ये कौन सी पोएम का सेंट्रल आइडिया है? माई मदर एट 66, जो इंटर की पोएम है। ठीक है, तो आप एक बार इसको समझ लीजिएगा और अपने पेपर के लिए इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, द पोएम, जैसा कि हमारा टाइटल दिख रहा है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया। इसकी पोइटस जो लेखिका हैं वो कौन है? कमला दास हैं। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई पॉपुलर इंडियन पोइटेस कमला दास। दिस द पोएम, पोएम मीन्स कविता। माई मदर एट 66, ये दिख रहा है हमको। कंपोज्ड मीन्स लिखी गई है। ए पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, इंडियन मीन्स भारतीय, इंग्लिश पोइटेस कवित्री कमला दास। ठीक है, द पोएम माई मदर एट 66 एक प्रसिद्ध भारतीय इंग्लिश पोइटेस कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे चलेंगे, समझेंगे इसको। इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, पोइट या पोइटेस कर लेंगे। पोइट डिफाइंस द कॉम्प्लेक्स सबटिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में कवित्री ने मानव रिश्तों की उलझनों का, जटिल उलझनों का वर्णन किया है। मतलब इस कविता में कवित्री ने क्या किया है? मानव रिश्तों की कठिन उलझनें जो होती हैं उनका वर्णन करती हैं। ठीक है, क्योंकि कठिन उलझनों का वर्णन कैसा, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इन दिस पोएम, इस पोएम में, पोएटस मीन्स वही पोएट, कवि या कवित्री, डिफाइंस मीन्स वर्णन करती हैं, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, सबटिलिटीज होती हैं बच्चों, उलझनें किसकी? ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन मीन्स मानव और रिलेशनशिप मीन्स रिश्ते। ठीक है, रिश्ता। तो इस कविता में कवि ने क्या किया है? मानव रिश्तों की जटिल उलझनों का वर्णन किया है या करती हैं। ठीक है, अब जटिल रिलेशनशिप की उलझनें क्या बताई हैं कवित्री ने, आप समझ लेंगे थोड़ा सा। क्या समझेंगे? क्योंकि जो कमला दास हैं, क्योंकि माँ, इस पोएम में किसका क्या दर्शाया गया है माई मदर एट 66 में? क्योंकि कमला दास अपनी माँ को इतना प्यार करती हैं कि अब बस बूढ़े होने पर ही उनको टेंशन हो रही है कि मेरी माँ मुझसे दूर हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो ये मर जाए। तो क्या है ये? मानव रिश्तों की, ह्यूमन रिलेशनशिप की क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सबटिलिटीज हैं। ठीक है, तो उलझने हैं, तो समझेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। इन दिस पोएम इज बेस्ड on the theme of advanced age, and poetess also expressed her grief because of fear loss of her mother. This poem, यह कविता, ठीक है, बेस्ड मीन्स आधारित है, थीम मीन्स उद्देश्य पर या थीम पर, एडवांस एज बढ़ती हुई उम्र या बढ़ी हुई उम्र, पोएटेस मीन्स कवित्री, ऑल्सो मीन्स भी, एक्सप्रेस मीन्स प्रदर्शित करना या दर्शाना, ग्रीफ मीन्स दुख, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, फियर मीन्स भय, लॉस मीन्स खोना, हर मदर मीन्स अपनी माता। ठीक है, यह कविता एडवांस्ड एज की थीम पर आधारित है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन थीम ऑफ एडवांस एज, यह कविता एडवांस एज बढ़ती हुई उम्र की थीम पर आधारित है। एंड पोएटेस ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, और कवित्री ने अपनी माँ के खोने के भय के कारण अपने दुख को व्यक्त किया है। ग्रीफ मीन्स दुख व्यक्त किया है, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, फियर मीन्स भय, लॉस ऑफ हर मदर अपनी माता के खोने का भय व्यक्त किया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से हम समझेंगे, ये है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अब लेकिन कमला दास ये भूल जाती हैं कि हम लोग ये भूल जाते हैं, कब भूल जाते हैं? कि जो एजिंग है, उम्र का बढ़ना है, वो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, किसके लिए? फॉर मीन्स के लिए, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव चीज़ों के लिए एजिंग क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। उम्र का बढ़ना सभी लिविंग थिंग्स के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हम अपने लव ऑफ अफेक्शन, रिलेशनशिप,
रिश्तों के कारण ये भूल जाते हैं कि उम्र का बढ़ना एक क्या है, प्राकृतिक प्रोसेस होती है, हम इसे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या है, उदाहरण के तौर पर है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव वस्तुओं के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति जन्मा है वो बड़ा होगा, बड़ा होके यंग होगा, यंग होके फिर वो वृद्धावस्था को जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, वो बूढ़ा अवश्य होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, हम और आप उसको रोक नहीं सकते। तो कमला दास का जो दुख है वो व्यर्थ ही बताया है, क्योंकि वो भूल चुकी हैं माँ के प्यार में कि उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे, समझेंगे इसको। इट इज एन इमोशनल पोएम, यह एक भावनात्मक पोएम है। इमोशनल मीन्स भावनात्मक, ये दिया है। ठीक है, यह एक भावनात्मक पोएम है। भावनात्मक क्यों है कि भावनाओं पर डिपेंड है, कि कमला दास की भावनाएं किसके लिए हैं, उसकी माँ के लिए हैं, उनकी माँ के लिए। पोएटेस अंडरगोज ए हीप ऑफ इमोशंस वेयर, यहाँ आर लगाना भूल गए बच्चों हम। ठीक है, WHER, भैन, सी भैन, एन लगाना भूल गए, ये रहा, एन लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो पोइटेस अंडरगोज ए हीप ऑफ इमोशंस वैन, या एन लगा देना बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पर। ठीक है, सी सीज हर मदर एजिंग। ठीक है, पोइटेस अंडरगोज मीन्स चली जाती हैं, हीप मीन्स ढेर में, ऑफ इमोशंस मीन्स भावनाओं के, हीप मीन्स ढेर, इमोशंस मीन्स भावनाओं के, बहन मीन्स जब, सी मीन्स वह, सीस मीन्स देखती हैं, हर मदर अपनी माता को, एजिंग मीन्स बूढ़े होते हुए या बढ़ती उम्र, उनकी बढ़ती हुई उम्र देखती हैं। तो अंडरगोज मीन्स बहुत अंदर तक चली जाती हैं। ठीक है, कवित्री भावनाओं के ढेर में चली जाती हैं जब वह अपनी माता को क्या करती हैं, एजिंग, बढ़ती उम्र, अपनी माँ की बढ़ती उम्र को देखती हैं तब। ठीक है, आगे चलेंगे। पोएटेस कंपेयर्स हर मदर टू लेट विंटर्स मून। पोएटेस मीन्स कवित्री, कंपेयर्स मीन्स तुलना करती हैं, हर मदर अपनी माता को, लेट विंटर मून, कवित्री अपनी माता को एक लेट विंटर मून से तुलना करती हैं, अपने माता की लेट विंटर मून से तुलना करती हैं। लेट विंटर मून जानते हैं, सर्दियों में देर से निकलने वाला चंद्रमा। ठीक है, लेट मीन्स देर से, सर्दियों में देर से निकलने वाले चंद्रमा से अपनी माता की तुलना करती हैं। ठीक है, ये कंपेयर्स मीन्स तुलना करती हैं। विंटर्स मून इज काम एंड पेल, सर्दियों का चंद्रमा क्या होता है, शांत होता है और पेल होता है। जिस तरह से उनकी माता पीली पड़ गई हैं, चुप शांत रहती हैं, उसी तरह से सर्दियों का चंद्रमा काम एंड पेल रहता है। द इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, इट लॉसेस, इट मीन्स या लॉसेस मीन्स खो देता है, इट्स पावर अपनी ताकत को, एंड ब्राइटनेस मीन्स चमक को। यह चंद्रमा लेट विंटर मून्स में, जब लेट विंटर में निकलता है तो अपनी पावर को और ब्राइटनेस को खो देता है। जिस तरह से कमला दास की माता ने क्या खो दी है, बूढ़ी हो गई है तो पावर भी चली जाएगी भाई, और ब्राइटनेस भी चली जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं कि शक्ति और ब्राइटनेस दोनों चली जाती हैं जैसे जैसे हम पर बुढ़ापा आता चला जाता है। तो वही कह रही हैं कि जिस तरह से चंद्रमा अपनी पावर और ब्राइटनेस को खो देता है, वैसे ही उनकी माता की क्या चली गई है, पावर और ब्राइटनेस चली गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। हमने एक थॉट लिखा है, हैव यू एवर थॉट वॉट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या तुमने कभी सोचा है, ठीक है, थॉट में सोचा है कि वॉट, क्या अवर एल्डरली पेरेंट्स, हमारे बड़े माता पिता, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे किस चीज़ की उम्मीद करते हैं। जैसा कि हम हमेशा माता पिता से कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं, ऐसे ही वो भी हमसे कुछ ना कुछ उम्मीद करते होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब इस पोएम की हम पोएटिक डिवाइस देख लेंगे। तो पोएटिक डिवाइस देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्या गड़बड़ हो गया,
पोएटिक डिवाइस या पोएटिक ग्रेस कह लेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इज यूज इन दिस लाइन, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार कौन सा, सिमिली, इज यूज्ड प्रयोग किया गया इन दीज लाइन्स, कौन कौन सी लाइन में, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, उसका चेहरा एक शव की तरह दिखाई देता है, ठीक है। और कौन सी, बेन पेल एज लेट विंटर्स मून, बेन पेल मीन्स फीका पड़ गया है और पीला पड़ गया है, लेट विंटर्स मून, उसका चेहरा किसकी तरह, लेट विंटर्स मून की तरह पीला पड़ गया है। तो यहाँ पर क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। अब सेकंड बार हम चलेंगे तो सेकंड क्या है, द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर यूज्ड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस, खुश प्रश्नचित बच्चे मैरी चिल्ड्रन अपने घरों से खिलखिलाते हुए बाहर, खेलते हुए बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब तीसरा डिवाइस ग्रेस है, हमारी पोइटिक डिवाइस है, पोइटिक ग्रेस है। इट इज़ एन इमोशनल पोएम, यह एक इमोशनल पोएम है एंड बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, और ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप पर आधारित है, मानव रिश्तों पर आधारित है, ठीक है।